Good morning, one and all. Welcome to my YouTube channel. I am Tariq Aziz, your physical education teacher. Thanks for watching and liking my videos. Keep watching and liking. In last topic, I will discuss about introduction of volleyball and measurement of volleyball. Today, I will discuss how to play volleyball and what type of field of volleyball. There are two types of playing in volleyball. One is rotation, second one is fixed. First of all, you have to know that volleyball playing volleyball कोर्ट जो है 4-5 टाइप्स का होता है. नंबर 1 क्ले कोर्ट. क्ले का जो कोर्ट होता है वॉलीबॉल के, आपने कोर्ट बना लिया, उस पर क्ले के मिट्टी से पूरा लेप दिया. दूसरा होता है सेंडर. तीसरा होता है टर्फ. फोर्थ वन होता है वुडन. टर्फ और वुडन जो है इंडोर भी होता है और वुडन इंडोर होता है, टर्फ आउटडोर हो सकता है. वुडन कोर्ट इसलिए इंडोर होता है क्योंकि ड्यूरिंग गेम बारिश वगैरह आए तो उसके लिए, और विंड वगैरह का प्रेशर ना पड़ता था. दूसरा, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मैचेस होते हैं सारे इंडोर में होते हैं. तो अब नेक्स्ट है हम टाइप्स ऑफ मैच. वॉलीबॉल मैच 5 सेट्स का होता है. टोटल नंबर ऑफ सेट्स 5 होते हैं. एक सेट में 25 पॉइंट्स होते हैं. टीम को मैक्सिमम सेट जीतना है. जो मैक्सिमम सेट जीतेगी वो विनर होगी. सपोज दोनों टीम में टाई हो जाता है, 2-2 सेट दोनों टीम जीत लेती हैं, तो 5th सेट जो होगा वो 15 पॉइंट्स का होगा, और जिसका जो है पहले बनता है वो टीम विनर होती है. अगर सपोज 15 के ऊपर जाके फिर से टाई हो गया तो 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और जिसके दोनों 2 पॉइंट्स पहले होंगे वो टीम विनर होगी. नेक्स्ट आते हैं हम कैसे खेलना चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉलीबॉल 2 तरीके से खेला जाता है. एक तो फिक्स हो गया और एक रोटेशन. फिक्स जो है आप प्रैक्टिस लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह में खेल सकते हैं. रोटेशन जितने भी नेशनल इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होंगे या सीबीएसई क्लस्टर्स वगैरह होगा तो वहाँ पर जो है रोटेशन चलेगा. या और भी कोई मैच चलते हैं जहाँ पर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, वहाँ पर खेला जाएगा तो रोटेशन खेला जाएगा. रोटेशन की क्या क्या पोजीशन होती है आपको ये पता ही है कि वॉलीबॉल में प्लेइंग मेंबर होते हैं कितने, 6, और 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं. तो नंबर 1 की पोजीशन क्या होती है. सबसे पहले नंबर 1 की पोजीशन होती है राइट साइड में, राइट कॉर्नर में. नंबर 1 खड़ा होगा, नंबर 2 खड़ा होगा अटैकिंग लाइन से, अटैकिंग लाइन के आगे खड़ा होगा राइट कॉर्नर में, नंबर 2 होगा. उसके बाद अटैकिंग लाइन में सेंटर पे नंबर 3. नंबर 4 की पोजीशन होगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर अटैकिंग लाइन के आगे नंबर 4. उसके बाद आ गया नंबर 5 बैक जोन में लेफ्ट कॉर्नर पे नंबर 5, और सेंटर में नंबर 6. ये हमेशा ये रोटेशन चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा. स्टार्टिंग नंबर 1 करेगा, सर्विस अगर चेंज होती है और दोबारा सर्विस आती है तब रोटेशन आगे बढ़ता है. नंबर 1 चलेगा 6 पे, 6 चले जाएगा 5 पे, 5 चले जाएगा 4 पे, 4 चले जाएगा 3 पे, 3 चले जाएगा 2 पे, और 2 चले जाएगा 1 पे, और फिर 2 नंबर जो है वो सर्विस करेगा.
ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा। वॉलीबॉल कोर्ट के आप बता चुके हैं पहले आपको, ये सेंटर लाइन होती है वॉलीबॉल कोर्ट का मेजरमेंट। ब्रिज जो है इसकी कितनी होती है, 9 मीटर्स होती है, और लेंथ होती है फर्स्ट कॉर्नर टू लास्ट कॉर्नर 18 मीटर्स। वो दो में डिवाइड होता है, 9 मीटर्स, 9 मीटर का फर्स्ट कॉर्नर टू फर्स्ट सेंटर 9 मीटर्स हो गया, 9 मीटर हाफ कोर्ट, 9 मीटर हाफ कोर्ट, टोटल 18 मीटर्स हो जाता है। वॉलीबॉल में चेंजेस, नंबर ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग गेम 6 प्लेयर चेंज हो सकते हैं। उसके बाद वॉलीबॉल में एक प्लेयर जो होता है उसको लिब्रो बोलते हैं। लिब्रो जो है, लिब्रो की क्या पहचान होती है? लिब्रो की पहचान होती है कि उसकी ड्रेस जो है बाकियों से किट का जो है रंग चेंज होगा। ही इज अ स्पेशल प्लेयर इन अ टीम, ही कैन प्ले फॉर डिफेंसिव ओनली। वो डिफेंसिव प्ले खेल सकता है, अटैकिंग में कभी नहीं जा सकता है, हमेशा अटैकिंग के पीछे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। ना ही वो सर्विस कर सकता है, ना ही वो ब्लॉक कर सकता है, ना ही वो स्मैश कर सकता है। वो हमेशा डिफेंसिव में खेलेगा, वो टीम में रहेगा। कभी ग्राउंड में जब भी उसको चेंज करना है वो कभी भी चेंज कर सकता है। उसको रेफरी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। वो जैसी बॉल आउट हुई वो कभी भी चेंज कर लिया, अपनी पोजीशन खेलता है। ही इज नॉट अलाउड टू स्मैश द बॉल फ्रॉम अटैकिंग एरिया। हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेयर। ही कैन नॉट टेक पार्ट इन रोटेशन। वो उसको रोटेशन से भी कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद हम लिब्रो आप समझ गए। इसके बाद हम आ जाएंगे वॉलीबॉल की स्किल्स। वॉलीबॉल की स्किल्स नंबर 1 स्किल्स है सर्विस। सर्विस 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सर्विस। फर्स्ट वन है सिंपल सर्विस। सेकेंड वन हो गया टेनिस सर्विस। थर्ड वन राउंड सर्विस। फोर्थ वन साइड आर्म। शूटिंग सर्विस। फोर्थ वन है ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस। फिफ्थ वन ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस। ये 5 तरीके की मेनली
सर्विस यूज होती है वॉलीबॉल में। मैक्सिमम गेम्स में जो है सिंपल सर्विस और टेनिस सर्विस ज़्यादा यूज होती है। इसके बारे में आपको जो है जब ड्यूरिंग प्रैक्टिकल बताएंगे हम, तब बताएंगे। इसके बाद आ गया पासिंग। पासिंग एंड प्लेसिंग। There are 3 types of passing in volleyball. Number 1, chest pass, underarm pass and overhead pass. बेसिकली वॉलीबॉल में 3 टाइप ऑफ पास। नंबर 1 चेस्ट पास, अंडर आर्म पास, ओवरहेड पास। गेम के दौरान ये 3 तरीके के पास जो है हमेशा आपको जब भी बॉल को रिसीव करना है इन्हीं तरीके के पास को यूज करेंगे। इसके बाद आ गया स्पाइकिंग और अटैकिंग। सबसे जरूरी चीज है स्पाइकिंग और अटैकिंग और स्मैशिंग। वॉलीबॉल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको पॉइंट्स लेने के लिए एक वॉलीबॉल में एक आपको स्मैशर, दो से 3 स्मैशर आपको हर एक मैच में आपको चाहिए जो आपके पॉइंट को बनाएंगे। तो उसके लिए जिसकी स्मैशर कौन होता है, स्मैशर के लिए तो हाइट चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़। उसके बाद उसकी जंप पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी जंप एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी टीम को वो मैच जिता पाएंगे प्लेयर। पहला स्मैश होता है फर्स्ट टाइम 1 मैन और सिंगल स्पाइक।
वन मैन और सिंगल स्पाइक। टू मैन नंबर 2, टू मैन और कॉम्प्लेक्स टू मैन और कॉम्प्लेक्स स्पाइक। नंबर सिंगल मैन स्पाइक में लिफ्ट बूस्टर आपको बॉल बना के देगा। राइट आगे भी दे सकता है, पीछे भी दे सकता है, बॉल बना के देगा, स्मैशर उठेगा और मार देगा। कॉम्प्लेक्स स्पाइक और टू मैन स्पाइक्स में बूस्टर सेंटर में बॉल या कहीं पर भी राइट या लेफ्ट एक साथ उसमें 2 स्पाइकर आएंगे। एक का काम होगा टॉस देना अपोनेंट को और दूसरे का काम होगा मारना। उसमें अगर ब्लॉकर सामने आपको दोनों प्लेयर की आंखों में देखेगा कि कौन किसको मारना है किसको नहीं, एक बॉल को किस हाइट पे मार रहे हैं, किस हाइट पे दूसरा आदमी जंप कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका बूस्टिंग। नेक्स्ट स्किल आ गई आपकी बूस्टिंग। नंबर 1 लो सेटअप, हार्ड सेटअप, और डायग्नोज। सेटअप नंबर 1, 2, 3। लो सेटअप में ये नेट है, नेट के जो सर्विस करेगा, जो बूस्ट बॉल को बनाएगा, वो लो में छोटी बनाएगा। बॉल को नेट के पास ही रखा और स्मैशर इसको आराम से स्मैश कर सकता है। हार्ड में थोड़ा हाइट ज़्यादा रख लेगा, हार्ड में ज़्यादा हाइट रखता है, ऊपर से आराम से बॉल आएगी। अब राइट वाला भी इसको दोनों में से 2 स्मैशर होंगे, दोनों में से जिसका रीच होगी वो मार सकता है आराम से। डायगोनल में यहां से लेगा, सीधा यहां बॉल बनाएगा, इधर से स्मैशर आएगा और सीधा मारेगा। ये हो गया डायगोनल। नेक्स्ट हो गया ब्लॉकिंग। नेक्स्ट स्किल कौन सी हो गई? नंबर 5 नंबर ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग 3 टाइप्स होती है, 1 मैन ब्लॉकिंग, 2 मैन ब्लॉकिंग, 3 मैन ब्लॉकिंग।
फ्री मैन ब्लॉकिंग। इसके बाद आ गया आपका टर्मिनोलॉजीज वॉलीबॉल की। टर्मिनोलॉजीज ऑफ वॉलीबॉल। Number one terminology is boosting, booster, smasher, block, antenna, libero, rally, rotation, ये हो गई वॉलीबॉल की टर्मिनोलॉजी। बूस्टिंग के बारे में आपको बता ही चुके हैं। बूस्टिंग मीन्स टू लिफ्ट द बॉल अप फॉर द स्मैशर टू स्मैश। बूस्टर द प्लेयर हु लिफ्ट द बॉल फॉर